हाँ बच्चों, चलिए आगे आज हम लोग समांतर अक्ष की प्रमेय और लंब अक्ष की प्रमेय पढ़ेंगे। हाँ बच्चों, लंब अक्ष की प्रमेय और समांतर अक्ष की प्रमेय पढ़ने के पहले सेंटर ऑफ मास के परिचय, ये जड़त्व आघूर्ण हमें पता होना चाहिए। मैंने कहा था इसको रट लेना, बच्चों ने रट भी लिया होगा। ये लंबाई की एक राड है, लंबाई के लंबवत एक अक्ष है, सेंटर ऑफ मास से होकर गुजरी है। इसके परिचय जड़त्व आघूर्ण mL²/12 होता है। ऐसे आयताकार एक पटल है जो तल के लंबवत सेंटर ऑफ मास से होकर गुजरी है। तो यम इसमें कोई अंतर है, इसमें लंबाई चौड़ाई दोनों थी, लंबाई चौड़ाई दोनों रखती है। ये मतलब ये सेम, ऐसे ही ये सेम, ये सेम। और इसमें क्या है, रिंग है, ये आपका क्या है, रिंग है, एक खोखला बेलन है, दोनों का सेंटर ऑफ मास के परिचय जड़त्व आघूर्ण mR² होता है। इसको मैंने रटने के लिए बताया था, अगर आपको भूल जाए इसको आप ऐसे चपका दीजिए पूरा द्रव्यमान तो रिंग ही निकलेंगी। ऐसे काट के एक पार्ट निकालिए, रिंग निकलेगा। इससे जैसे हम काट के एक पार्ट निकालें बेलन डिस्क निकलेगी। तो डिस्क का और सेम होता है ठोस बेलन का जो जड़त्व आघूर्ण होता है 1/2 mR² होता है। ऐसे ही बच्चों यहाँ मैंने कहा था अगर हम लोग ये ठोस बेलन ले लें, लेकिन इस बार लंबाई के लंबवत ऐसे घुमाएं, ऐसे करके घूमें, तो ठोस के जो खोखला होता है mL²/12 और प्लस R²/4, लेकिन जो ठोस होता है यम कोष्ठ के अंदर L²/12 प्लस R²/2 होता है। ऐसे ठोस गोले का 2/5 और ठोस खोखले गोले का 2/3 mR² होता है। ऐसे करके कम से कम ये 7-8 पॉइंट रटो, फिर इससे संबंधित और सवाल पढ़ेंगे अच्छों का उपयोग करके, प्रमेय का उपयोग करके। तो चलिए बच्चों, बहुत ही इम्पोर्टेंट हेडिंग है समांतर अक्ष की प्रमेय। हेडिंग डालें, समांतर अक्ष की प्रमेय, समांतर अक्ष की प्रमेय। बच्चों हेडिंग डाल लें, समांतर अक्ष की प्रमेय। बच्चों इधर देखिए गौर से, मान लीजिए अभी हम ऐसे करके राड का जड़त्व आघूर्ण, इसके पहले वाले वीडियो में जड़त्व आघूर्ण मैंने यहाँ से भी आपको निकलवाया था, I बराबर आया था 1/3 mL²। ये L पूरी इसकी लंबाई, इसके सेंटर ऑफ मास से भी हमने निकाले थे या अभी रटे थे, तो आया था mL²/12। अब यार इनमें कुछ ना कुछ तो संबंध है, क्योंकि ये दोनों समांतर अक्ष हैं। और अगर एक का निगमन करेंगे तो कब तक करेंगे? जैसे मैं एक यहाँ से होकर अक्ष गुजार दूँ, ये L/3 दूरी पर है, तो अब के कितना जड़त्व आघूर्ण निकलेगा, या फिर पूरा निगमन करें, तो उसके लिए हम लोगों ने एक छोटी सी प्रमेय बना ली जिसे हम समांतर अक्ष की प्रमेय कहते हैं। जब ऐसे समांतर अक्ष हैं और इनके परिचय आपको जड़त्व आघूर्ण चाहिए, तो इनमें एक रिलेशन होता है, उसी रिलेशन को हम प्रमेय का नाम देते हैं। इनमें से किसी अक्ष के परिचय, तो अगर आपको सेंटर ऑफ मास के परिचय पता है तो फिर इनमें से किसी के भी परिचय आप लोग निकाल सकते हैं। तो उसके लिए जो इनमें संबंध होता है, उस संबंध को हमने समांतर अक्ष की प्रमेय का नाम दिया। इस प्रमेय के अनुसार किसी भी तरह का हम कोई पिंड ले लें, किसी पिंड का एक निश्चित अक्ष के परिचय जड़त्व आघूर्ण, मान लीजिए इस अक्ष के परिचय जड़त्व आघूर्ण हमें चाहिए, क्वेश्चन मार्क, इस अक्ष का कुछ नाम दे दीजिए, मान लो x और y। किसी पिंड का एक निश्चित अक्ष के परिचय जो जड़त्व आघूर्ण है, उस पिंड के द्रव्यमान केंद्र से होकर जाने वाली अक्ष के परिचय जड़त्व आघूर्ण, जो इसका सेंटर ऑफ मास है उससे होकर जो जाने वाली अक्ष है उसके परिचय जड़त्व आघूर्ण। यानी हम यहाँ लिखते जाएं, किसी पिंड का, रटो बेटा रटो, कथन से केवल ये बस आता है, स्टेटमेंट भी हम लोग को लिखना पड़ता है और उसके बाद उसकी उत्पत्ति भी करना पड़ता है। फिर इससे सवाल तो द बेस्ट है, ये लगाना आ गया तो फिर सवालों के लिए तो इससे बेस्ट कुछ नहीं। तो पहले तो हम उत्पत्ति और कथन को तैयार करें। तो कथन ये था, किसी पिंड का, ये पिंड इधर मैं बनाया हूँ, एक निश्चित अक्ष के परिचय जड़त्व आघूर्ण I, मान लो x y है, इस अक्ष के परिचय जड़त्व, ये इस पिंड के द्रव्यमान केंद्र
से होकर जाने वाली समांतर अक्ष के परिधि। अब ये नहीं कि आप ऐसे करके गई तो द्रव्यमान केंद्र से ही है लेकिन इसके समांतर नहीं है, तो ये नहीं माना जाएगा। जैसे मान लो ऐसे हमने गोला लिया और गोला का द्रव्यमान केंद्रीय है, आपने लाइन ऐसे खींच दी, इसका भी ठोस गोला 2/5 एम.आर स्क्वायर होता है, और अगर आप ऐसे भी खींचे होते तो भी 2/5 एम.आर स्क्वायर होता है, तो समांतर होनी चाहिए। यानी जो आप अक्ष निकाल लेते, जैसे मान लो हम ऐसे, हमारा ऐसी है इस अक्ष के परिधि में जड़त्व गुण, तो फिर द्रव्यमान केंद्र से होकर जाने वाली जो अक्ष होनी चाहिए इसी के समांतर होनी चाहिए और द्रव्यमान केंद्र से भी होकर चाहिए। ये था, इसके समांतर हो ये ध्यान देना है, तभी ये फार्मूला लगे वरना फ्लॉप हो जाएगा इधर। तो किसी पिंड का एक निश्चित अक्ष के परिधि जड़त्व गुण उस पिंड के द्रव्यमान केंद्र से होकर जाने वाली अक्ष के परिधि जड़त्व गुण, सेंटर ऑफ मास से होकर जाने वाली अक्ष के परिधि जड़त्व गुण तथा पिंड के कुल द्रव्यमान, इसका मान लो टोटल मास में मान रहा हूँ कैपिटल एम है, पिंड के कुल द्रव्यमान व दोनों अक्षों के बीच की दूरी, ये मान लो हम दूरी मान रहे हैं, दोनों अक्षों के बीच की दूरी ए, दोनों अक्षों के बीच की दूरी के वर्ग के गुणन के योग के बराबर होती है, के बराबर, ये बराबर होती है। फिर से स्टेटमेंट, किसी पिंड का एक निश्चित अक्ष के परिधि जड़त्व गुण, किसी पिंड का एक निश्चित अक्ष के परिधि जड़त्व गुण, यानी ये उस पिंड के कामा करके, जब भी इधर लिखने के बाद उधर जाया करते हैं तो कामा लिख लिया करते हैं। जैसे मैं लिखा किसी पिंड का एक निश्चित अक्ष के परिधि जड़त्व आघूर्ण, मतलब मैं IXY की बात है कर रहा हूँ, कामा, ये बराबर बराबर, जैसे अब इधर से उधर जाना तो कामा लगा लो। उस पिंड के द्रव्यमान केंद्र से होकर, अब लिखेंगे उस पिंड के द्रव्यमान केंद्र से होकर जाने वाली समांतर अक्ष, इसके समांतर होनी चाहिए, समांतर अक्ष, यहाँ लिखेंगे हम समांतर अक्ष के परिधि जड़त्व गुण, यानी ICM जड़त्व गुण, वाह, जब भी एक ही तरफ के 2-3 पदों की बात करना है वाह और लगा सकते हो, सेंटेंस आप बनाना सिखा रहा हूँ, या और लगा लो, जैसे इसको बोल दिया अब इसको बोलना तो और लगाओ, लेकिन इधर से उधर जाए तो बीच में और नहीं लगाओ, नहीं दोनों से जुड़ जाएंगे। हाँ, और दोनों पिंडों के कुल द्रव्यमान, दोनों सॉरी तो पिंड के कुल द्रव्यमान, पिंड तो एक ही है, दो कहाँ है, पिंड के कुल द्रव्यमान व दोनों अक्षों के बीच की दूरी के वर्ग के गुणन के योग, ये जो बीच की दूरी होनी चाहिए लंबवत होनी चाहिए, के योग के बराबर होते हैं। एक बार मैं फिर से बोल रहा हूँ, किसी पिंड का एक निश्चित अक्ष के परिधि जड़त्व गुण, ये उस पिंड के द्रव्यमान केंद्र से होकर जाने वाली समांतर अक्ष के परिधि जड़त्व गुण के परिधि जड़त्व आगुण लिख दें स्टेटमेंट, और पिंड के कुल द्रव्यमान व दोनों अक्षों के बीच की दूरी के वर्ग, मतलब ये फिर गुणा हुआ है, के गुणन, याद हो गया, फिर योग, के योग, ये भी हो गया, बराबर भी है, के बराबर होती है, ये जड़त्व गुण इतने बराबर होते हैं। ये आएगा बच्चों, ये इसका स्टेटमेंट है। इससे बढ़िया इधर रख लो, किसी पिंड का एक निश्चित अक्ष के परिधि जड़त्व गुण, कामा, उस पिंड के द्रव्यमान केंद्र से होकर जाने वाली अक्ष के परिधि जड़त्व गुण तथा पिंड के कुल द्रव्यमान व दोनों अक्षों के बीच की लंबवत दूरी के वर्ग के गुणन के योग के बराबर होती है। खत्म। चलिए बच्चों स्टेटमेंट लिख गए। अब हम लोग लिखें उपपत्ति, इसको कैसे प्रूव करके दिखाएं। चलिए ठीक, स्टेटमेंट लिखने के बाद डालिए, हेडिंग डालो उपपत्ति। उपपत्ति, उपपत्ति में आप क्या करें, इस पिंड का कोई एक द्रव्यमान छोटा सा मान लें, इस पिंड का
एक छोटा सा कोई कण माने जिसका द्रव्यमान ये है, स्मॉलियम, इस टोटल द्रव्यमान ये, इसकी दूरी यहाँ से आर है और दोनों अक्षों के बीच की दूरी हमें पहले से ही पता है। तो अगर हम लोग आई सी एम सेंटर ऑफ मास के सापेक्ष अगर इस कण का जड़त्व आघूर्ण निकालें तो ये हो जाता है यम आर स्क्वायर, और ऐसे ही कण सभी कणों के द्रव्यमान निकाल के सभी को जोड़ देते तो पूरे पिंड का निकल आ जाता सिग्मा एम आर स्क्वायर। ये सेंटर ऑफ मास के सापेक्ष इसका होता। भाई इस कण का जड़त्वाघूर्ण कितना है, ये भाई आर दूरी पर ये अच्छा है सेंटर ऑफ मास वाली, तो जड़त्वाघूर्ण इस कण का जड़त्वाघूर्ण ये, इसी तरह और सभी कण R1 R2 R3 सभी को जोड़ दिए, तो जोड़ने को हम इस तरह से दिखा रहे हैं, ये जोड़ दिए। या अगर पूरा पिंड मान रहे हो तो इसको ऐसे मत दिखा लीजिए, ये कण का होता है। लेकिन अगर हमें पूरे पिंड का चाहिए तो हम लोग क्या करते हैं, छोटा सा यहाँ पर आई बराबर सूत्र होता है dm इंटू छोटा सा पार्ट dm इंटू एक्स स्क्वायर, या जो भी दूरी आर स्क्वायर, ऐसे करके लिखा जा सकता है। लेकिन हम लोग इसको साधारण तरीके से करें जिससे सबके समझ में आ जाए। इस कण का आर दूरी से हम लिखें माना स्मॉलियम द्रव्यमान का एक पिंड का कण, माना स्मॉलियम द्रव्यमान का एक पिंड का कण है, पिंड का कण, इस अक्ष का कुछ नाम दे दी जाए ए बी, जो सेंटर ऑफ मास से होकर गुजरी है, ए बी से स्मॉल आर दूरी पर है, तब आई सी एम बराबर लिख सकते हैं यम आर स्क्वायर। लेकिन आप अगर लिखें किसके, आई एक्स वाई के परितः जड़त्वाघूर्ण, तो स्मॉलियम और दोनों अक्षों के बीच की दूरी, तो ये दूरी ए थी, ये दूरी आर थी, तो ए प्लस आर का होल स्क्वायर लिखा जा सकता है यम आर स्क्वायर। ये किसका निकाल रहे हैं बच्चों, कण का। इसी प्रकार संपूर्ण पिंड का निकाल लें, संपूर्ण पिंड का जो जड़त्वाघूर्ण होगा, जड़त्वाघूर्ण निकालें तो वो हो जाता आई एक्स वाई बराबर सिग्मा, सभी एक ही कण का निकाले, एक कण का ये निकाल डाले, फिर दूसरा कण माने उसकी दूरी, फिर निकाले, तीसरा निकाले, सबको जोड़ डालें तो पूरे पिंड का होता है। तो पूरे पिंड का निकालें तो सिग्मा यम ए प्लस आर का होल स्क्वायर होगा टोटल। आप देखिए सिग्मा यम हमने उसी तरह लिख लिया, ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस 2 यम आर लिख लिया। बात को समझिए बच्चों, तो हमने लिख लिया आई एक्स वाई बराबर सिग्मा यम ए स्क्वायर प्लस सिग्मा यम आर स्क्वायर प्लस सिग्मा यम 2 AR, सिग्मा यम का अंदर गुणा। अब आप देखिए एक कण का सेंटर ऑफ मास के परितः जड़त्वाघूर्ण यम आर स्क्वायर है, अतः पूरे ब्लॉक का, पूरे पिंड का सेंटर ऑफ मास के परितः जड़त्वाघूर्ण होता है सिग्मा यम आर स्क्वायर। यानी ये जो सिग्मा आर स्क्वायर है, यहाँ चूँकि लिख सकते हैं जो सिग्मा यम आर स्क्वायर है ये आई सी एम है, आई सी एम है सेंटर ऑफ मास का, पिंड का है, ये पिंड का है। वहाँ पर किसका लिखा है, कण का लिखा है, क्योंकि कण में अगर हम लोग सिग्मा गुणा कर दें पिंड का निकला है। चलिए ठीक। और दूसरी बात इसमें आपको ये तैयार करनी है कि किसी भी कण का, किसी भी पिंड का, पिंड के सभी कणों का सेंटर ऑफ मास के परितः जो आघूर्ण होता है यानी सिग्मा यम इंटू आर होता है, वो सदा शून्य होता है। किसी पिंड के संपूर्ण कणों के आघूर्णों का योग सेंटर ऑफ मास के परितः शून्य होता है, और आर दूरी पर सेंटर ऑफ मास ही है, ये आर लिखा है। या आर से हम समझ गए, यम इंटू आर से हम समझ गए कि शून्य। तब अगर हम लोग लिख लें आई एक्स वाई बराबर सिग्मा यम आर स्क्वायर की जगह आई सी एम लिख लें, और ये आपका तो जीरो हो गया, ये आपका बचा सिग्मा यम ए स्क्वायर प्लस जीरो। तो इधर से अगर हम लोग देखें तो एक्स वाई बराबर लिखा जा सकता है आई सी एम प्लस ये टोटल द्रव्यमान जोड़ डालिए तो कुल द्रव्यमान और इनके बीच की दूरी के वर्ग
के गुणन के योग के बराबर होता है। ये है समांतर अच की प्रमेय। उम्मीद है समझ में आया होगा। एक बार फिर से समझ लीजिए। एक पूरा पिंड, माना एक पिंड है जिसका द्रव्यमान टोटल यम है। इस पिंड का कोई एक कण है, स्मॉल एम द्रव्यमान का कोई कण है जो ये भी अक्ष से r दूरी पर है। तब AB के परितः इसका जड़त्व गुण ये AB चूंकि सेंटर ऑफ मास होकर गुजरी है तो सेंटर ऑफ मास के परितः इस कण का जड़त्व गुण है। लेकिन अगर हम इसको XY चाहिए, XY चाहिए, इसके परितः जड़त्व गुण चाहते हैं तो ये द्रव्यमान तो वही है, लेकिन यहाँ से लेके यहाँ तक टोटल दूरी रखनी पड़ेगी। हमने रखा। अगर इस कण का जड़त्व गुण इसे इतना है तो इसी प्रकार संपूर्ण पिंड का जो जड़त्व गुण होगा जोड़ दिया जाए तो सिग्मा, या सिग्मा उठा के अगर हम लोग रखें, अब यहाँ पर देखा जाए अलग अलग गुणा कर दिए तो ये आपका ICM के बराबर है सिग्मा। ये पूरे कण की जगह सिग्मा यहाँ गुणा करता तो ये पूरे पिंड का आ जाता, तो पिंड का हो गया। चूंकि पिंड का पूरे निकालना है, इसी तरह यम इंटू आर का गुणनफल 0 होता तो उठा के उत्तर आ गया, खत्म। ये थी समांतर अच की प्रमेय और समांतर अच की प्रमेय से प्रमेय की उत्पत्ति। किसी पिंड का एक निश्चित अक्ष के परितः जड़त्व गुण, ये लिखा। किसी पिंड का एक निश्चित अक्ष के परितः जड़त्व गुण, उस पिंड के द्रव्यमान केंद्र से होकर जाने वाली अक्ष के परितः जड़त्व गुण, पिंड के कुल द्रव्यमान और दोनों अक्षों के बीच की दूरी के वर्ग के गुणन के योग के बराबर होते हैं। चलिए ठीक। सवाल, समांतर अक्ष की प्रमेय का अनुप्रयोग। सवाल, इससे संबंधित कुछ सवाल प्रॉब्लम हल करते हैं। जैसे राड पर ही आ जाए, जैसे ये। अब हमें सेंटर ऑफ मास के परितः राड का जड़त्व गुण यम यल स्क्वायर बटे 12 पता है सेंटर ऑफ मास के परितः। मैं कह दूँ इसको एक सिरे से स्पर्श होकर जाने वाली और लंबाई के लंबवत अक्ष के परितः जड़त्व गुण कितना होगा, तो सीधे ICM प्लस यम और दोनों के बीच की दूरी, ये टोटल दूरी यल है और सेंटर ऑफ मास के परितः तो L/2 ये और L/2 ये। बात तुम्हें थोड़ी समझ में आई होगी। तो इनके बीच की दूरी L/2 है, तो L/2 का स्क्वायर। अब यहाँ पर रख दो तो ये हो जाता है यम यल स्क्वायर बटे 12 प्लस यम यल स्क्वायर बटे 4। एलसीएम ले लो 12, तो यम यल स्क्वायर 3 ml स्क्वायर, कुल मिला के 4 ml स्क्वायर बटे 12, तो आ जाएगा यम यल स्क्वायर बटे 3, जिसे हम समाकलन से देखो हल किए थे। आसानी से देखो हल हो गए, मतलब इनके बीच एक संबंध है जो समांतर से हम लोग निकाल सकते और सरल हो गए। मतलब हम सेंटर ऑफ मास के पढ़ते 8 7 8 तो रट लें और निकालते रहें जिनका भी चाहिए, वो समाकलन से थोड़ी हमें मुक्ति मिलेगी। ऐसे ही जैसे मान लो यहाँ से कर दूँ मैं, इसके परितः हमें पता है यम यल स्क्वायर बटे 12, ये ICM है। मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से L/3 दूरी पर एक अक्ष और समांतर गुजार रहा हूँ। अगर हम बताएं इसके अक्ष के परितः जड़त्व गुण कितना होगा, तो कुछ नहीं, आपको सीधे ध्यान रखना है I बराबर ICM प्लस यम और दोनों अक्षों के बीच की दूरी ध्यान दो A स्क्वायर, ये सूत्र लगाना है। तो ठीक है, यहाँ हो जाएगा यम यल स्क्वायर बटे 12 प्लस टोटल द्रव्यमान हमने यम लिया, इनके बीच की दूरी। अब आपको पता है कि यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो दूरी है ये L/2 है और ये वाली दूरी A है, तो इधर L/2 से L/3 घटा दें तो ये निकल आए, तो यानी L/2 से L/3 घटा दें, इसका स्क्वायर कर दें, निकल आएगा। आपको नहीं समझ में, यहाँ से लेके यहाँ तक टोटल दूरी L/2 है, इधर इतना माइनस कर दो तो यार ये वाली दूरी निकल आएगी, L/3 माइनस कर दो तो हो जाएगा यम यल स्क्वायर बटे 12 प्लस यम ले लो बाहर, ये आपका लिखा है 3 दुनाई 6 LCM, ये कितना हो जाता 3 दुनाई 2 त्याई यानी 3 यल माइनस 2 यल, तो यानी यल बटे 6 आता का स्क्वायर। इसको लिख लो यम यल स्क्वायर बटे 12 प्लस यम यल स्क्वायर बटे 36। अब जोड़ लो, खत्म। ये कितना हो जाता, ये हो जाता 36 LCM। अब 12 दुनाई 24, 12 × 36, 3 ml स्क्वायर इधर लिखा है और एक ही है, तो 4 ml स्क्वायर बटे 36, तो 9 चौको 36, तो मेरे हिसाब से ml स्क्वायर बटे 9 आएगा उत्तर इसका। ऐसे ही ml स्क्वायर बटे 3, ml स्क्वायर बटे 9, मतलब जितने आपको क्वेश्चन करना हो कर दो।
अब देखो, लेकिन एक चीज़ और तुम्हारे दिमाग में दौड़ रही होगी, सर ये तो हमें अब आ गया, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हमें ये पता है अब ये चाहिए, हम ऐसे निकालना चाहते हैं। तो फिर अगली प्रमेय लंब-अचकीय प्रमेय, इसीलिए तो बनी है वो लंब-अचकीय प्रमेय। तो अभी आप केवल इसमें दिमाग लगाओ, फिर मैं वो भी समझा दूंगा। तो जहाँ भी आपको ये अच्छा है वो अच्छा है, जहाँ भी चाहिए निकलेगा बराबर, कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए ठीक, इसके और अच्छे क्वेश्चन करें। चलिए ठीक है। देखिए बच्चों, इधर गोला वाले का सवाल होते हैं, उनको भी देख लो। मान लो ये गोला है, गोले का हम सेंटर ऑफ मास के परितः व्यास से होकर जो जाने वाले एच के परितः उसका जड़त्व गुण 2/5 ये हमारे स्क्वायर पढ़े। ठोस गोला है, ठोस गोला। मैंने पूछ लिया कि स्पर्श रेखा के परितः जड़त्व गुण कितना हो, ये इसके परितः जड़त्व गुण बताइए। तो बस क्या करना है, ICM प्लस यम ए स्क्वायर। बहुत सरल काम है, मज़ा आएगी इसको पढ़ने। तो इसको लिखें 2/5 यम आर स्क्वायर, इसकी त्रिज्या है यार, ध्यान दीजिएगा। आप गौर से करिए तो ये भी आर ही होगी, तो प्लस यम आर स्क्वायर, इनके बीच की दूरी रखना होता है आर स्क्वायर। तो 2 5 1 5 2 7 7/5 यम आर स्क्वायर। मैंने ठोस गोले का उधर पे करवाया था, ये सब नहीं करवाए थे। तो अब देखो ये और निकलने लगे। और देखो, मान लीजिए मैं ऐसा कुछ चाहता हूँ, और यहाँ कहीं रख लीजिए, दूरी पता होगी इतनी दूर से जाने वाली, इतने जैसा भी आपको घुमाना हो। मान लीजिए एक इसमें और कर दूँ मैं, इसी का एक अच्छा लेटेस्ट क्वेश्चन ले ले, ऐसे 2 कर ले, और फिर कहते हैं बताइए इस सच के परितः जड़त्व गुण कितना हो। ये 2 ठोस गोले ले लिए, अब इसकी भी त्रिज्या आर है, इसकी भी त्रिज्या आर है, इसकी भी त्रिज्या आर है। अब हमें जो उत्तर पता है इस सच के परितः चाहिए, तो ये आई हो जाता। लेकिन हमें जो ये पता है इस सच के परितः पता है 2/5 यम आर स्क्वायर, यम आर स्क्वायर इसका पता है, 2/5 यम आर स्क्वायर इसका पता है। यानी इसको भी इधर ले आओ, इसको भी इधर ले आओ। यानी इस बार आप ध्यान दीजिए, तो हम जड़त्व गुण जो ऐसे करके निकालते, वो निकालते इसके लिए अलग, इसके लिए अलग इधर ले आओ। यानी इसके द्रव्यमान केंद्र के परितः पता है, यानी यम CM प्लस यम ए स्क्वायर इसके लिए लगा दो, क्योंकि सेंटर ऑफ मास नहीं, यहाँ से चाहिए, ये सेंटर ऑफ मास का है, दोनों के बीच की दूरी, तो ये इसकी अच्छी यहाँ पहुँच गई, तो इसके ये उत्तर आता, मतलब यहाँ आ गया। अब प्लस इसका भी सेंटर ऑफ मास के परितः पता है, इसको भी उठा के यहाँ ले आओ, तो ICM प्लस यम ए स्क्वायर। 2 है तो 2 बार सूत्र लगा दो ना दोनों के स्पर्श रेखा, एक तो हमने 1 बार लगा दिए थे ये सूत्र। अब 2 है तो दोनों के स्पर्श के परितः 2 बार सूत्र लगा दो। अब इसका कितना होता है 2/5 यम आर स्क्वायर प्लस यम, और दोनों अक्षों के बीच की दूरी जो ए होती है वो या आर के बराबर, तो आर स्क्वायर प्लस यहाँ भी हो जाता है 2/5 यम आर स्क्वायर प्लस यम आर स्क्वायर। अब जोड़ दीजिए, कुल मिला के 7 यम आर स्क्वायर, 7/5 यम आर स्क्वायर ये, और 7/5 यम आर स्क्वायर ये, 7 7 14, 14/5 यम आर स्क्वायर ये उत्तर। और इसी में क्वेश्चन करता चला जाता है, जैसे उठा के ये रख दिया, एक ये करा, एक ये करा, एक ये करा, अच्छे सवाल सब होने लगे। मगर तो ये सभी की त्रिज्या आ रहे, सभी का द्रव्यमान है, बताइए सेंटर ऑफ मास क्या होगा, सेंटर ऑफ मास क्या होगा। तो यार देखिए, इसके इस वाले के स्पर्श रेखा के परितः, इस वाले के स्पर्श रेखा के परितः, इसके सेंटर ऑफ मास से, इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ है, इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ है, तो मैं सीधे सीधे जोड़ दूँ तीनों को अलग अलग, I1 I2 I3, इन दोनों पर समांतर अक्ष की प्रमेय लगेगी, क्योंकि हमें इनके परितः, इसके परितः पता है बच्चों, इसके परितः पता है, इसमें इसके परितः पता है, तो इसको उठा के यहाँ लाओगे, जैसे अभी अभी बताए थे, जैसे ये उठा के, इसके लिए ये लगा, इसके लिए ये लगा, और इसके लिए डायरेक्ट लगा। अब जब 2 का हमें पता है कि यानी इन 2 का योगफल ऐसे करके जुड़ के आ जाता 14/5 यम आर स्क्वायर प्लस इसका हो जाएगा इतना होता 2/5 यम आर स्क्वायर। अब ये हो जाता 14 16/5 यम आर स्क्वायर, खत्म। एलसीएम से लेके जोड़ते रहो। ऐसे ही और क्वेश्चन कर लें, जैसे एक ठोस गोला ले लीजिए, एक खोखला गोला ले लीजिए, फिर जोड़ दो।
जैसे मान लो बच्चों मैं दे दूँ एक ठोस गोला दे दिया, ये पूरा ठोस गोला है। एक मैंने खोखला गोला दे दिया, ये खोखला है, ये ठोस गोला है, ये खोखला गोला है। अब मैं क्या तो बताइए मैं गुजार दूँ कहाँ से? यहाँ से पहले गुजार दीजिए, इसके सेंटर ऑफ मास से। अब मैं कह रहा हूँ इस अक्ष के परितः मुझे जड़त्व आघूर्ण चाहिए। अब आपको पता है कि इस अक्ष के परितः जो जड़त्व आघूर्ण होता है इसका होता है I बराबर 2/3 m/² खोखले के लिए। लेकिन इसके लिए ठोस के लिए सेंटर ऑफ मास के परितः हुआ करता है, इसका हुआ करता है 2/5 m/², ये होता है। तो आप गौर से देखिए अगर मुझे इस अक्ष के परितः चाहिए तो इसके तो सेंटर ऑफ मास से होके गया, तो 2/5 m/² रख दिया जाए, इसका काम खत्म, इस वाले काम खत्म। लेकिन अब इसके लिए देखो तो ये खोखला गोला है R त्रिज्या का, और दूसरी अक्ष यहाँ से गई आ चूँकि R त्रिज्या का ये भी तो है, यह इधर, तो इसका काम खत्म है। अब इसका और लिखना था इस अक्ष के परितः, तो यार यहाँ से ये समांतर अक्ष की प्रमेय लगा दें तो इसके लिए समांतर अक्ष की प्रमेय लग जाएगी। दोनों के बीच की दूरी ये, और इसके परितः हमें जड़त्व आघूर्ण पता है, तो इसके लिए इसके सेंटर ऑफ मास से कहीं डायरेक्ट रखना है। लेकिन इसमें देखिए इसके सेंटर ऑफ मास का मुझे वैल्यू पता है, ये पता है, लेकिन मुझे इसके सापेक्ष चाहिए, इसको घुमा के मुझे यहाँ लाना पड़ेगा यहाँ, तो ये दोनों के बीच की लंबवत दूरी है। यानी यहाँ पर इसके लिए मैं सूत्र लगा दूंगा ICM + m/² यानी a²। चलिए ठीक, ये हो जाएगा 2/5 m/² प्लस इसका होता है 2/3 m/² प्लस यहाँ पर इनके बीच की दूरी 2r हो जाएगी, r ये भी तो ये हो जाएगा m, इसका निकालना अभी नहीं, दोनों का द्रव्यमान भी रखना, इसका इसके परितः। अब द्रव्यमान नहीं दोनों रख दें, दूरी है दोनों के बीच की दूरी, अभी नहीं दोनों की त्रिज्या जोड़ के मैंने रखा, मैंने दोनों अक्षों के बीच की दूरी a रखा, अब वो त्रिज्या के बराबर है इसलिए 2r रख रहा हूँ। द्रव्यमान केवल इसका क्योंकि इस गोले का चाहिए, तो m और 2r²। अब देखो कितना हो जाता है 2/5 m/² तो ये लिखा है प्लस ये हो जाता 2 दूनी 4 m/² ये, और एलसीएम होता तो 4 3 12 2 14 m/²/3 तो ये 2 दूनी 4 जोड़ लें क्या, 2/3 m/² प्लस 2 दूनी 4 m/², एलसीएम हो जाता है 3 तो 2 m/² प्लस 3 चौक 12 12 2 14, ठीक तो है। अब यार इनको फिर से जोड़ो तो एलसीएम हो जाता कितना, 5 3 15 5 3 15 तो 3 3 दूना 6 m/² प्लस 3 5 15 5 तो 14 × 5 14 चौको 56 14 पंचे 70 m/², तो टोटल हो गया 70 × 6 76 m/²/15। ये इसका उत्तर है यार। एक ठोस गोला लिया है, एक खोखला गोला लिया, ठोस गोले के सेंटर से होके गई है, खोखले गोले की 76/15 m/²। और इसी में सवाल ये हो सकता था कि हम अच्छी यहाँ खींच लेते, इसमें सवाल ये हो सकता था एक ठोस गोला लूँ यम और r त्रिज्या का, एक खोखला गोला लूँ यम और r त्रिज्या का। ये ठोस है, सॉलिड है, ये हालो है, खोखला। अब मैं अक्ष को गुजार दूँ यहाँ से कि मुझे इस अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण चाहिए। अब देखो हमें सेंटर ऑफ मास के परितः पता होता है 2/5 m/², इसका भी सेंटर ऑफ मास के परितः बचा है 2/3 m/²। लेकिन हमें इनके परितः चाहिए नहीं, मुझे इसके परितः चाहिए। तो यहाँ से इस अक्ष के परितः पता है, इसको भी यहाँ लाना पड़ेगा, यानी यहाँ इसमें भी समांतर अक्ष की प्रमेय, इसमें भी समांतर अक्ष की। तो अगर हम लोग समझें तो ICM + m/² हमने लगाया इसके लिए। इस अक्ष के परितः पता है ये, इस अक्ष के परितः चाहिए, मान लीजिए नहीं है, एकदम नॉर्मली समझा रहा हूँ, उठाओ इसको ये।
तो समान, अब इस अक्ष को इस अक्ष में चेंज करना है तो समांतर अक्ष ले जाओ उधर, ये सूत्र होता है समांतर अक्ष। फिर आओ, अब केवल आपको ये खोखला गोला दिखे, इस अक्ष के परितः हमें पता है 2/3 m r स्क्वायर। अब मुझे इसके नहीं, इसके चाहिए, अब ये ना तुम्हें दिखना चाहिए, ये नहीं दिखा, मिटा दो। अब इसके परितः चाहिए तो फिर से सूत्र लगाओ प्लस करके, अब फिर दोनों को जोड़ दो तो इसके परितः इसका निकलेगा ये, इसका निकलेगा ये, दोनों को जोड़ रहा हूँ, ये प्लस लगा रहा हूँ। अब इसका लिखेंगे तो ICM प्लस m r स्क्वायर, इसकी भी r दूरी पर है, यहाँ से भी है ये, यहाँ पता है यार दूरी पर है। ICM ठोस के लिए 2/5 m r स्क्वायर प्लस m r स्क्वायर, और यहाँ पर लगा दो यार 2/3 m r स्क्वायर प्लस m r स्क्वायर, जोड़ते रहो यार, ये कितना हो जाता है 5 × 5 = 7, 7/5 m r स्क्वायर प्लस 3 × 3 = 5, 5/3 m r स्क्वायर। जोड़ दिए जाए, एलसीएम ले लो यार, 15 कितना हो जाता है 3, 7 × 21 m r स्क्वायर प्लस ये हो जाता 5, 5 × 5 = 25 m r स्क्वायर। जोड़ दीजिए तो 5 × 1 = 6, 2 × 2 = 4, यानी 46/15 m r स्क्वायर इसका उत्तर। जितने क्वेश्चन करना चाहो समांतर अक्ष की प्रमेय से, जो अच्छे से क्वेश्चन वो आसानी से हल हो जाते हैं। जैसे और समझिए, मैं ऐसे करके एक रिंग दे दूँ, रिंग दे दीजिए, रिंग का सेंटर ऑफ मास के परितः जड़त्व गुण हमें पता है, I = m r स्क्वायर, इस अक्ष के परितः ICM पता है। मैं कह रहा हूँ स्पर्श रेखा के परितः चाहिए मुझे, यहाँ चाहिए, अब यहाँ चाहिए तो बस वही लगाओ, तो ICM प्लस m r स्क्वायर, इसकी त्रिज्या r ही बनेगी। वैसे यहाँ a का जो मान है वो r के बराबर है, तो यहाँ लिख लिया जाए m r स्क्वायर प्लस m r स्क्वायर बराबर 2m r स्क्वायर। ऐसे मान लो डिस्क ले लो यार, डिस्क ले लो, डिस्क का सेंटर ऑफ मास के परितः तल के लंबवत जो जड़त्व गुण होता है वो ICM बराबर सूत्र होता है 1/2 m r स्क्वायर। मैं कह रहा हूँ स्पर्श रेखा के परितः मुझे चाहिए, तो यहाँ अगर चाहिए तो I = ICM यानी 1/2 m r स्क्वायर प्लस m r, इनके बीच टोटल द्रव्यमान m, इनके बीच की दूरी बस रखी जाती, इनके बीच की दूरी r ही है, r स्क्वायर। यार ये उत्तर आ जाता 2 × 1 = 3, 3/2 m r स्क्वायर, खत्म। ऐसे जितने भी क्वेश्चन हैं उन्हें हम उन आसानी से समांतर और लंबच की प्रमेय, अभी तो मैं समांतर अक्ष का प्रमेय का अच्छा उपयोग हुआ बता, अभी और भी क्वेश्चन कराऊंगा जिनको हम आगे टर्न पर देखेंगे। जैसे एक जाते जाते एक मैं थोड़ी क्वेश्चन देता जाऊं, इससे मुझे भी ध्यान रहेगा कहाँ से पढ़ाना और तुम्हें भी पता रहेगा कि पढ़ना अभी क्या है और क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं। आप सोचो कि मैं ले लूँ एक खोखला गोला, ठोस गोला ले लूँ, समझिएगा, ठोस गोला ले लिया तो ये तो इसका सेंटर ऑफ मास ही है, और इस सच के परितः चाहिए तो अभी शायद निकला था 2/5 में m r स्क्वायर जी, तो 7/5 ऐसा कुछ निकला था, m r स्क्वायर इसका होता है। इस अक्ष के परितः, इस अक्ष के परितः हमें पता होता है कि 2/5 m r स्क्वायर होता है, और इस अक्ष के परितः 7/5 हो जाता है m r स्क्वायर। जब सेंटर ऑफ मास यहाँ है, क्योंकि सेंटर ऑफ मास अगर टर जाए तो कहानी हो जाए। अब आप सोचो कि अगर मैं इसको इतना काट दूं तो सेंटर ऑफ मास तो गया भाई साहब, सेंटर ऑफ मास पहुंच गया और कहीं, और उस सेंटर ऑफ मास अब मैं घुमा रहा हूं इसको ऐसे, इस अक्ष के परितः मुझे चाहिए, तो सेंटर ऑफ मास पहुंच गया होगा यहाँ, और यहाँ से होके जो है ये, इसमें और इसमें थोड़ी अंतर समझ। मान लीजिए ये मैंने काटा ये, अब मैं कह रहा हूँ ये सेंटर ऑफ मास आ जाएगा यहाँ कहीं, मुझे पता है। अच्छा, इसके लिए मैंने एक तुम्हें ट्रिक दिया था सेंटर ऑफ मास, सिनेमा टिकट, ऋतिक रोशन, सनी देओल, इधर लिखा हुआ था 4, 3, 2। सेंटर ऑफ मास के वीडियो में देखिए समझ में आएगा, सेंटर ऑफ मास का भी वीडियो पड़ा, यहाँ लिखा था 2, 3, 4, यहाँ आपका होता है
यहाँ पाई 8 3 पाई, आर 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 एच एच। अब ये लिखा कोन, कोन का जो सेंटर ऑफ मास होता है वो ये हो जाता है। इसी तरह क्या ये ट्रेंगल है, ट्रेंगल का h/3 पर होता है। यहाँ पर आपका हालो स्फेरल है, खोखला गोला, आधा खोखला गोला r/2 पर हो जाता है। ये रिंग है, रिंग का हो जा करता है 2r/पाई पर हो जाता है। सॉलिड स्फेरल यानी जो ये सॉलिड ठोस के लेता है, इसी की बात है। अगर आधा गोले का जो सेंटर ऑफ मास हो जाएगा वो इधर आके पहुंच गया होगा, 3r/8 पर पहुंच गया होगा। अभी मूल बिंदु पर था जब पूरा था, अब वो यहाँ आ गया। इसी तरह डिस्क का होता है 3r/3 पाई, आधी पूरी डिस्क ले लो ऐसे करके, तो सेंटर ऑफ मास यहाँ है, कोई दिक्कत नहीं। सेंटर ऑफ मास के परिधि जड़त्वाघूर्ण 1/2 r² है। लेकिन अगर मैं आधा काट दूँ तो अब सेंटर ऑफ मास यहाँ कुछ पहुँच गई होगी, इस तल से यहाँ पहुँच गई होगी, ऐसे इस तल से यहाँ आ गई यार, सेंटर ऑफ मास आ गया यहाँ। ये मेरे कहने का मतलब था। अब मैं इस अक्ष के परिधि चाह रहा हूँ, एक क्वेश्चन और इसमें बताना चाह रहा हूँ। मान लीजिए हमने सेंटर ऑफ मास यहाँ शिफ्ट हो गया यहाँ पर, लेकिन अभी मुझे इसी अक्ष के स्पर्श रेखा के परिधि ही चाहिए ऐसे जड़त्व हो, तो अभी भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसी पॉइंट से होकर अक्ष जानी चाहिए। तो जड़त्वाघूर्ण वही I बराबर 2/5 ही हमारे स्क्वायर है। और इसको यहाँ पर शिफ्ट कर दें, अभी भी उत्तर वही आता रहेगा। लेकिन अब आप देखो, अगर हम लोग इसके नहीं इसके अक्ष के परिधि चाहिए हमें ऐसे, तो ये जो द्रव्यमान केंद्र से होकर जाने वाली अक्ष थी वो ऐसे ना खींच के मुझे ऐसा खींचना पड़ता, क्योंकि इसके समांतर खींचना पड़ता और जाना यहाँ से चाहिए। तो अब इसको मुझे नीचे शिफ्ट करना पड़ेगा। अब इसको नीचे शिफ्ट करना पड़ेगा तो पहले तो इस ICM बदल गया, जो 2/5 रटे बटे तो वो बदल गया। फिर उसको समांतर अक्ष में पहले हम इसको निकालें, फिर इसको समांतर अक्ष में यहाँ ले जाएं, तो सवाल बन जाते हैं अच्छे। मेरे कहने का मतलब जे एडवांस लेवल के यही सवाल होते हैं, एडवांस लेवल के, जिनके मतलब मैं 10 से 15 मिनट का एक वीडियो दे दूंगा। इसके बाद मैं लंबच के प्रमेय का वीडियो दे दूंगा। ऐसे क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, सोचिएगा, या और क्वेश्चन मैं ऐसे करा दूंगा। चलिए ठीक है बच्चों, थैंक यू बच्चों।